आपकी पार्टी से पानीपत ग्रामीण से यदि बात की जाए 20-22 कैंडिडेट हैं, टिकटार्थी हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक समय वो था कि आप भाजपा पार्टी में थे और जो लोगों से आप संपर्क करते थे भाजपा पार्टी के नेतृत्व में करते थे। आज आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो और वो भाजपा पार्टी के थ्रू आए थे, आपके थ्रू आए थे और अब वो कांग्रेस की आप बात बताते हो, तो कुछ फ़र्क होता है उनमें? नहीं यदि आपको टिकट कांग्रेस की तरफ से मिल जाती है और बीजेपी से 2 बार के विधायक और मौजूदा पंचायत मंत्री और सहकारिता मंत्री महिपाल डांडा, कैसे देखते हो? अब आपके भतीजे की शादी हुई थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री। उस समय से ही शहर में चर्चाएं शुरू हो गई थी, शहरी विधानसभा में, ग्रामीण में भी, कि आप कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन आप समय समय पर मना भी करते रहे। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि लोगों की चर्चाओं ने असल रूप ले लिया। भाजपा छोड़कर आप फैसला कर रहे थे कि भाई कौन सी पार्टी में जाना है, तो ऐसा क्या कुछ लगा आपको कि आपको कांग्रेस ही आपको सबसे बेस्ट लगी? नहीं देखिए, आप चुनाव राजनीति में नहीं आना चाहते थे और आज आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, उस समय में और आज के समय में कितना फर्क देखते नहीं हो? दिया भाजपा पार्टी को, जिलाध्यक्ष के नाम ने आपने लेटर लिखा था, आपको रोकने का प्रयास किया किसी ने कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो, आपसे बात करने का किसी ने प्रयास? विधानसभा चुनाव लगभग 2.5 से 3 महीने का समय बाकी है और हर विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा में हैं और अभी हमारे साथ है विजय जैन, जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, आपका चैनल में बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी पार्टी से पानीपत ग्रामीण से यदि बात की जाए 20-22 कैंडिडेट हैं, टिकटार्थी हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं और यहाँ पर हम आए पार्टी की सेवा करने के लिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी में था तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अब मैं कांग्रेस में आया हूँ तो कांग्रेस की तन मन धन से सेवा करूँगा। देखिए, रही ये सवाल कि किस स्थान पर हूँ, देखिए ये सब भाग्य की बात है, किसको टिकट मिलना है किसको नहीं मिलना है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी तो एक ही आस्था है कि हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप पानीपत जो नगर निगम है वहाँ से आप एमसी भी रहे हो, आप लोगों के बीच में भी रहे हो, समस्याएं भी देखी हैं और अब पूरा हल्का आप घूम भी रहे हो पानीपत ग्रामीण, क्या क्या मुख्य तौर से समस्याएं दिखी हैं? देखिए, आम आदमी की दो समस्या है। पीछे आपने देखा होगा कि निगम में प्रॉपर्टी आईडी की कितनी समस्या थी। अब गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाएं, नाली, बिजली, पानी, गलियां वगैरह, वो तो मूलभूत सुविधाएं होती है जो काफ़ी हद तक हमने बात उठाई थी मुख्यमंत्री के सामने भी। जो अमृत योजना में 2-2 साल से 3-3 साल से गलियां फटी पड़ी है, वो कुछ बननी शुरू हुई है। कभी मैं अपने वार्ड की बात करूं, वार्ड 26 की, वहां पर किसी नेता के द्वारा वो गलियां रुकवा दी गई है, बनने नहीं दे रहे वो नेता लोग। उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि लोगों के काम रोक करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नाम लेना चाहेंगे उन नेताओं का या नहीं, नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो नाम तो सभी जानती, पानीपत की पूरी जनता जानती है। मैंने जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थे, जिलाध्यक्ष को भी बोला था, उससे पहले जिलाध्यक्ष था उसको भी बोला था, संगठन में भी बात उठाई थी मैंने, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये दुर्दशा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो टूट करके कांग्रेस में शामिल हो रहा है। एक समय वो था कि आप भाजपा पार्टी में थे और जो लोगों से आप संपर्क करते थे भाजपा पार्टी के नेतृत्व में करते थे, आज आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो और वो भाजपा पार्टी के थ्रू आए थे, आपके थ्रू आए थे और अब वो कांग्रेस की आप बात बताते हो, तो कुछ फर्क होता है उनमें? नहीं, देखिए, जो जनता जुड़ी थी वो विजय जैन के चेहरे के साथ जुड़ी थी। उनको मेरे काम करने का तरीका पसंद आया था कि क्योंकि मैं उनके काम कराने के लिए उनके बीच में खड़ा रहता था। आपने देखा होगा निगम में जब मैं अपनी सरकार के खिलाफ जाकर के बोला था, कमिश्नर साहब के साथ मेरी बहस हो गई थी, वहाँ पे हमारी मेयर मैडम भी थी, नगर निगम की मीटिंग, नगर निगम की हाउस की मीटिंग में, और प्रमोद द्विवेदी जी जो हमारे शहरी विधायक वो भी थे। मैंने बात उठाई थी कि आने वाले समय में कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा अगर इसी तरह के कार्य करोगे तो आप। हुआ भी वही, आपने देखा हो लोकसभा में पहले 0 थी कांग्रेस, 5 पे आ गई, बीजेपी 10 थी, 10 से 5 पर आ गई। तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का मेरे साथ प्यार है, मेरा जनता के साथ प्यार है, उस कारण जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं उनके काम करता हूँ, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ मैं लोग, इसलिए जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है।
अभी यदि आपको टिकट कांग्रेस की तरफ से मिल जाती है और बीजेपी से 2 बार के विधायक और मौजूदा पंचायत मंत्री और सहकारिता मंत्री महिपाल डांडा, कैसे देखते हो? देखिए, जनता का प्यार जनता सब साफ कर देगी। जो लोग जनता के बीच में रहेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, लोग उनको ही चुनेंगे। तो आपको सब पता है कि लोग कौन किसके बीच में आया, कितने दुख सुख में रहा है और कितने काम किए उन्होंने, सब पता जनता है। जनता बिल्कुल साफ कर देगी। आप कॉलोनियों में भी घूमे हो, गांव में भी घूमे हो, और जब हम कॉलोनियों में घूम रहे थे, सर्वे ऑफिशियल सर्वे नहीं था, वैसे लोगों का रुख जानने के लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है। ऐसा क्या कर रहे हो आप कॉलोनी में? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब हम की कोई भी ज़रूरतमंद आदमी है, आपने देखा होगा कि मेरे वार्ड में जब काम रुकवा दिए थे, मैं धरने पे बैठा था। 26 के 26 पार्षद, रेलवे फाटक के पास। रेलवे फाटक को बंद करा के बैठा था मैं धरने पे। 26 के 26 पार्षद में कोई भी आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। मेरी सोच रहती है, जिस जनता ने हमें सर माथे पे बिठाया है उसके हम काम कराए। लोगों को हमारा काम करने का तरीका पसंद आया, उनको पता है कि विजय जैन उनके हर दुख सुख में साथ खड़ा है, तो इसलिए हर जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं अपने सभी सम्मानित साथियों का, अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है। अच्छा, जब आपके भतीजे की शादी हुई थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय से ही शहर में चर्चाएं शुरू हो गई थी, शहरी विधानसभा में, ग्रामीण में भी, कि आप कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन आप समय समय पर मना भी करते रहे। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि लोगों की चर्चाओं ने असल रूप ले लिया। नहीं, देखिए, हमारे कोई भी पार्टी के कोई भी नेता, हमारे सबके साथ संबंध है। चाहे उसमें हमारे आदरणीय जो भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके साथ भी हमारे 25 साल पुराने रिश्ते हैं। चाहे इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सुशील गुप्ता जी, उनसे भी हमारे संबंध है। सबके साथ हमारे संबंध है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, वो एक वैवाहिक हमारा निजी प्रोग्राम था। निजी प्रोग्राम में हम सबको बुलाते हैं, पूरे शहर को भी बुलाया था, ग्रामीण को भी बुलाया था। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, जब हम दूसरों के कार्यों में जाते हैं, इस तरह के मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने मांगलिक कार्यक्रम में उन सबको बुलाए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आकर के बच्चों को आशीर्वाद दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी लीडर आए थे मेरे भतीजे की शादी में, जेजेपी से भी आए थे, इनेलो से भी आए थे, सभी नेता आए थे, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। तो एक वैवाहिक कार्यक्रम था, उसमें हम किसी को भी बुला सकते हैं। जब भाजपा छोड़कर आप फैसला कर रहे थे कि भाई कौन सी पार्टी में जाना है, तो ऐसा क्या कुछ लगा आपको कि आपको कांग्रेस ही आपको सबसे बेस्ट लगी? नहीं, देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी की नीति कि 300 यूनिट फ्री देंगे हम, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये का, जो जिस तरह का संकल्प उन्होंने जनहित में लिया है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। यदि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को आपका क्या कुछ संदेश रहेगा? मेरा तो संदेश यही है कि आप लोग जिस तरह से अपना प्यार दिखा रहे हैं, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, आपके आशीर्वाद से ही मैं फल फूल रहा हूं, और इस तरह का आशीर्वाद मुझ पर सदा बना के रखना। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके दुख दर्द में, आपके किसी भी तरह के कार्यक्रम में आपके साथ खड़ा रहूं। मुझे ऐसी ताकत जरूर देना। लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से अभी आप लोगों से कनेक्ट हो, लोगों से मिल रहे हो, कॉलोनियों में जा रहे हो, दुख सुख में शामिल हो रहे हो, क्या ये विधायक बनने के बाद भी जो का त्यों रहेगा, या फिर और जैसे हम विधायक देखते हैं कि भाई विधायक जी चंडीगढ़ गए हुए हैं, विधायक जी दिल्ली गए हुए हैं, या आपके भी ऐसे ही चक्कर रहेंगे? देखिए, आप देखते होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। आप 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे कि इंटरव्यू लेना है। मेरा एक ही मानना है, एक ही मेरा ध्येय है कि दूसरों के सुख दुख में जितना काम आओगे तो आपकी प्रभाव अच्छा मिलेगा। आपने देखा हो, कोरोना में हमें किसी ने कहा नहीं था, हमने 25-25 हज़ार पैकेट गरीब कॉलोनियों में जा कर के बांटे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता था कि पानीपत की औद्योगिक नगरी है। 80% लोग ऐसे हैं जो सुबह दिहाड़ी करते तो शाम के उनका चूल्हा चढ़ता है। हमारे दिल ने गवाही दी, हमने 25 हज़ार पैकेट, हमने रोटी बनाने की मशीन भी लेके आए, लोगों की सेवा की। हमारे परिवार आज से सेवा में नहीं है, वो लगभग 30-35 साल से, जब से हम पानीपत में आए, सन 1989 में आए, तभी से सेवा में है। और एक ही प्रण ले रखा, जितनी सेवा करे उतनी कम है। और इस तरह के दुख सुख में आना जाना ये तो हमेशा चलेगा, उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि गरीब आदमी भगवान का रूप है।
मैं तो कहता हूँ गरीब आदमी की जितनी दुआई ले सको ले लो, बद्दुआ मत लो। उनके बीच में रहो, उनके सुख सुख में रहो, उनके काम आओ। जब आप पानीपत आए थे, बचपने में आप पानीपत आ गए थे मतलोडा से, तो कभी आपने सोचा था कि भई आप चुनाव भी लड़ोगे, एमसी का भी लड़ोगे और फिर विधायक के चुनाव की भी तैयारी करोगे? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँगा, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। मेरे को पार्षद का टिकट दिया, इसमें कोई शक नहीं कि मैं महिपाल डांडा जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि चुनाव लड़ना है, मैंने मना कर दिया था। उन्होंने पार्क में भी मीटिंग की, तब भी हमारे परिवार ने मना कर दिया था कि भी ये टिकट सुलेख जैन को दो। सुलेख जैन के साथ सारा परिवार खड़ा है, सारा समाज खड़ा है। लेकिन जिस दिन 5 दिसंबर को मेरे को याद है, आदरणीय कृष्ण पवार जी का, संजय भाटिया जी का, कविता जैन जी का मेरे पास फ़ोन आया कि आपको चुनाव लड़ना और रोहिता रेवड़ी जी के ऑफिस में आ जाओ आप। मैं वहाँ का गया, मैंने मना भी किया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना दिया कि आपको वार्ड नंबर 26 से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो कि मेरा वार्ड भी नहीं था। मेरा वार्ड 14 पड़ता था, लेकिन मेरे ऊपर दबाव बना दिया क्योंकि पार्टी को पता था कि इनके परिवार का अच्छा खासा प्यार है लोगों के बीच में और ये सीट निकाल देंगे। तो हमने चुनाव लड़ा, मात्र 8 दिन का चुनाव था। 6 तारीख को मेरे को टिकट मिली है और 16 दिसंबर का चुनाव था। 8 दिन मैंने कैंपेनिंग की, 8 दिन में हमने अच्छी मार्जिन से वो इलेक्शन जीता। मतलब एक समय वो था कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे और आज आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हो। उस समय में और आज के समय में कितना फर्क देखते? नहीं, देखिए, हम बात करें राजनीति की, जब से कृष्ण पवार जी 1991 में राजनीति में आए थे, हम सदा उनके साथ थे, चाहे वो चौटाला परिवार के साथ जुड़े हुए थे। हम व्यक्तिगत रूप से कृष्ण पवार जी के साथ थे, वो हमारे गांव से थे, तो हमने उनको हर इलेक्शन में सपोर्ट किया। उसके बाद 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से हमने उनको सपोर्ट किया। 2014 में हमने महिपाल डांडा जी को भी सपोर्ट किया, उसके लिए बड़ी कैंपेनिंग की। 2019 में भी हमने महिपाल डांडा जी को भी और कृष्ण पवार जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको सपोर्ट किया। मेरे को टिकट मिलने के बाद जब मैं धरातल पे गया लोगों के बीच में, मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ कि गरीब जनता बहुत परेशान है, इनके काम नहीं होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि राजनीति में आने के बाद किसी अधिकारी को फ़ोन करना है या किसी तरह एक काम कराने, तो राजनीति का सहारा लेना पड़ता थोड़ा है, सा आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। तो हमने भरपूर कोशिश की कि लोगों के काम कराएं और करवाए भी हमने, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी आ गई कि हमें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। लोगों के काम नहीं होने देते थे वो लोग। जब आपने इस्तीफा दिया भाजपा पार्टी को, जिलाध्यक्ष के नाम ने आपने लेटर लिखा था, आपको रोकने का प्रयास किया किसी ने कि आपकी समस्या क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो, आपसे बात करने का किसी ने प्रयास? नहीं, मेरे पास कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने मेरी समस्या सुनने का प्रयास किया कि आपको क्या दिक्कत है, आप किस लिए जाना चाहते हो। कोई नेता मेरे पास नहीं आया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। धन्यवाद भाई साहब। और अभी आप लोगों के सामने विजय जैन, जो कि पहले भाजपा पार्टी से संबंध रखते थे और अब कांग्रेस पार्टी से पानीपत ग्रामीण की टिकट की मांग कर रहे हैं। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।